नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सेल शीट के जरिए टीडीएस बहुत ही आसानी तरीक़ों से कैसे फिलअप करें, जिसका पार्ट 1 आपको बताने जा रहा हूं। इसको वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम इनको 2 पार्ट में बांटे हैं। पहला पार्ट में हम आपको स्टेटमेंट फिलअप करने के लिए बताएंगे, इसमें भी 2-3 तरह से भरकर हम आपको बताएंगे। उसके बाद फिर रॉ डेटा हम जो कि बेसिक डेटा है एम्प्लॉय का, यहाँ पर हम फिलअप करेंगे। तो हमारा ये शेड्यूल, फॉर्म 16, पार्ट बी तीनों ऑटोमेटिक कैसे फिलअप हो जाएगा, इसके बारे में पूर्णतः बताएंगे। तो आज हम सबसे पहले ये फर्स्ट शीट स्टेटमेंट वाला शीट भरकर हम आपको बताते हैं। यह फॉर्मेट मेरे द्वारा डेवलप किया गया है, मैं सूरजमणि कुमार। अब यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं, कर्मी का नाम। तो कर्मी का नाम जैसे कि मान लिया किसी कर्मी का नाम है जिनका हम भर रहे हैं, उनका नाम है PRAMOD प्रमोद, PRASAD प्रमोद प्रसाद। पदनाम हो गया कौन है, तो ACCOUNTANT अकाउंटेंट हैं। यहाँ कार्यालय का नाम, पैन नंबर यहाँ पर भर देते हैं ABCDE 1 2 3 4 F। यह आपका हो गया। अब आपको यह स्टेटमेंट भरने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है सैलरी स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। तो सैलरी स्टेटमेंट आप या तो ऑफिस से के बड़ा बाबू जो भी हैं अकाउंट देख रहे हैं उनसे आप मांग सकते हैं, नहीं तो आप खुद से भी आप सैलरी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपको उसका भी एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। गूगल में जाकर आपको कुछ नहीं करना है, गूगल में जाना है और EMPLOY टाइप करना है। अब एम्प्लॉय से BIHAR बिहार लिख देना है। तो यहाँ देखिए ई निधि लिखा हुआ रहेगा, लास्ट में एम्प्लॉय ESS लिखा हुआ रहेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब इसमें आपको एम्प्लॉय में जाना है। इसके लिए आपको डाटा डाउनलोड करने के लिए आपका सैलरी स्टेटमेंट के लिए पैन नंबर, प्रान नंबर और आधार नंबर अनिवार्य है। यह जब तीनों आप डालिएगा, इनपुट कीजिएगा, उसके बाद जनरेट OTP कीजिएगा। तो जनरेट OTP कीजिएगा तो जो भी आपका नंबर रजिस्टर्ड है ये आपका जहाँ से पेमेंट मिलता है उसी मोबाइल नंबर पर आपका OTP जाएगा। OTP आएगा तो यहाँ पर आप OTP के जगह पर आप OTP 6 अंक का होता है, 6 अंक का OTP यहाँ भरिएगा, इनपुट कीजिएगा। उसके बाद ये ब्लू वाला जो गेट मी इन है उस पर क्लिक कीजिएगा। तो आपका इसमें आपका सैलरी से रिलेटेड सारा डाटा यहाँ दिखाएगा। तो उसमें आपको एनुअल स्टेटमेंट में जाकर एनुअल डाटा आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आपको जब एनुअल डाटा डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको इस तरह से आपका स्टेटमेंट दिखाएगा। इस तरह से जो भी एरियर वगैरह यदि मिलता है तो एरियर वगैरह भी सारा कुछ इसमें दिखा देता है। आपको मार्च से लेकर फरवरी तक का दिखाएगा। तो अब आप यहाँ पर आते हैं डेटा, यहाँ पर स्टेटमेंट, वह सैलरी स्टेटमेंट के अनुसार से भरकर हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि इनका 46,200 बेसिक पे जिसको कहते हैं, देखिए 46,200 जैसे ही बेसिक पे कि यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, जहाँ जहाँ भी सर जगह 0 था हमारा। तो जहाँ जहाँ जो भी फार्मूला लगा हुआ है उसके अनुसार से यह कैलकुलेट कर लिया। जैसे कि 46,200 हम लिखे बेसिक पे, तो महंगाई भत्ता, अब देखिए फार्मूला में इनको 31% महंगाई भत्ता की दर से महंगाई भत्ता यहाँ जोड़ दिया। मकान किराया भत्ता 16% है, वो 16% की दर से जोड़ दिया।
कुल आय यहाँ से लेके यहाँ तक कुल आय जोड़ दिया, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कुल जोड़कर यहाँ बता रहा है। फिर नई अंशदान भी आपको जो बेसिक प्लस डीए का 10% होता है वह जोड़कर यहाँ राउंड फिगर में दिया गया, उसके लिए भी फार्मूला लगा हुआ है। कटौतियों कितना कटौती हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, जितना भी कटौती होता है उसके बाद ये साथ में इसे भी इतना को जोड़ करके कितना कटौती हुआ ये कटौती यहाँ दिखा रहा है। फिर इतना जो मिला इतना में से कुल कटौती काट कर कितना हमको सुधार है वह हमको बता रहा है। तो अब इनको 46,200 तो बेसिक पे है। परिवहन भत्ता इनको कितना है 3930। चिकित्सा भत्ता कितना है तो 1000 है। अन्य भत्ता भी यदि मिलता है तो लिखा जाए, नहीं मिलता है तो नहीं लिखा जाए। जैसे इनको मिलता है 6600 लिख दिए। ग्रुप बीमा में अंशदान इनका 30 रुपया पर मंथ जमा होता है। प्रोफेशनल टैक्स साल भर में एक बार कटता है, जो कि सितंबर में कटता है, सितंबर में भरा जाएगा। अब ये कॉलम इनके लिए लागू नहीं है। अब इनकम टैक्स इनका कितना कटा, इनकम टैक्स इनका कटौती में देखेंगे 4000 रुपया कटा हुआ है। अब हम यहाँ देख रहे हैं, अब बेसिक पे जो होता है जनरली आपका जुलाई से चेंज हो जाएगा। साल भर में जो एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है उसके बाद यह जुलाई से चेंज हो जाता है। तो जुलाई तक इनका बेसिक पे जून तक यही 46,200 है। अपने आप इनका डेटा ले लिया। जुलाई के बाद इनका बेसिक पे इंक्रीमेंट होकर हो गया 47,600। 47,600 इनका फरवरी तक चलेगा। परिवहन भत्ता पहले 3900 था, अब ये अप्रैल में देखते हैं 4020 है। जो स्टेटमेंट आपको दिखाएगा उसी के अनुसार ही आप कीजिए। जहाँ पर ऑटोमेटिक लेता है वहाँ पर ऑटोमेटिक हम फार्मूला लागू कर दिए हैं। परिवहन भत्ता 4020 है, तो देखते हैं 4020 लगातार मिल रहा है या इन बीच में जगह ब्रेक हो जाता है। तो 4020 इनको सितंबर तक मिल रहा है, तो सितंबर तक हम इन्हें कॉपी कर देते हैं 4020। चिकित्सा भत्ता 1000 है। अब यहाँ इनको पूरा कर लेते हैं। नवंबर के बाद इनका सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना हो गया 4140। इसके बाद 4140 इनको फरवरी तक चल रहा है। अब चिकित्सा भत्ता इनको सालों भर 12 महीना 1000 है। अन्न भत्ता भी लगातार इनको फिक्स है, इतना ही मिल रहा है। ग्रुप बीमा भी इनको फिक्स है 30 रुपया पर मंथ। अब इनको सितंबर माह में 2000 रुपया प्रोफेशनल टैक्स की कटौती हुई है। इनको इनकम टैक्स 4000 रुपया, जून तक 4000 रुपये इनको कटौती हुई है। जुलाई से इनका कटौती है 5000। 5000। आप सोच रहे हो कि गलती से हमको यहाँ तक कॉपी हो जाता तो फिर फार्मूला चला जाएगा। नहीं, जैसे ही आप कुछ भी करते हैं तो आपको एंट्री नहीं लेने देगा। जो भी हम फार्मूला लगाए हुए हैं, जौन सेल में हम फार्मूला लगाए हुए हैं, जैसे इसमें फार्मूला लगाए हुए हैं, इसमें फार्मूला लगाए हुए हैं, इसमें लगाए हुए हैं, ये फार्मूला लगा हुआ है, इसमें इतना में हमारा कुछ भी एंट्री कीजिएगा एंट्री नहीं लेगा। बाकी किसी में भी एंट्री कीजिए एंट्री आपका ले लेगा। ये देखिए अंक नहीं है, ये आपका टेक्स्ट है तो वैल्यू ले लिया। जब कभी भी अंक में कुछ डालिएगा तो आपको ठीक रहेगा, सही होगा। अब हम देखते हैं, यह देख लिए आप कि इनका जितना भी टैक्स जमा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक इनको कितना टैक्स जमा हुआ
मार्च 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक टोटल जोड़कर आपको यहाँ बता रहा है। शेड्यूल में जाते हैं, 51,000 मार्च से जनवरी 2023 तक 51,000 रुपये इनका टैक्स जमा हुआ है। जो यहाँ एंट्री है वहाँ कैलकुलेट करा दिया गया है। अब इनको फरवरी माह में जितना भी इनको टैक्स आ रहा है 93,424 रुपया भी टैक्स बन रहा है। अभी यहाँ रॉ डेटा में जैसे कि इनका कुछ कटौती वगैरह अभी नहीं इसमें हम डाले हैं। कटौती डालने के लिए अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इनको कुछ नहीं कटौती करते हुए इनको टोटल टैक्स कुछ यदि कटौती नहीं करते हैं तो इनका टोटल टैक्स 93,424 रुपया टैक्स बन रहा है और 4% से जोड़कर 97,161 हो रहा है। तो इसमें से 51,000 इनका टैक्स जमा होल है, तो 46,161 रुपये इनको भुगताई राशि है, जो कि 46,161 रुपया भुगताई राशि है। तो ये आपका पेमेंट से कम है। देखिए इनका 85,000 टोटल पेमेंट है और मंथली इनको मिल नहीं रहा है कटौती का, मतलब सुध है इनको 73,000 मिल रहा है, उससे भी कम है ये। तो इनको पेमेंट से उतना कटौती कर लिया जाएगा 46,161 रुपया, और कटौती करके जो बचेगा ये आपका 32,284 रुपया इनको फरवरी माह का वेतन में मात्र 32,234 रुपया पेमेंट उनको भुगतान होगा। यदि यहाँ पर आप माइनस में देखते हैं कि माइनस में है, जितना इनको टैक्स जमा करना चाहिए उस टैक्स पहले से कम जमा है और यहाँ पर वेतन से ज़्यादा टैक्स हो गया तो यहाँ माइनस में चला आता है। तो जो माइनस में आ जाएगा तो समझिए कि उतना अमाउंट पेमेंट से फरवरी माह का पेमेंट से कटौती करने के बावजूद इतना अमाउंट इनको जमा करना है। जैसे कि हम आपको करके बता दे रहे हैं। यहाँ जैसे कि इनकम टैक्स इनको कुछ नहीं कटा, तो इनकम टैक्स कुछ नहीं कटा, शुरुआत से कुछ एक इनकम टैक्स नहीं कटाए, तो इनको देख रहे हैं 18,716 रुपया इनको चालान बनवाना पड़ेगा। 18,716 रुपया का चालान बनवाना पड़ेगा। अब देखिए शेड्यूल में इनको 97,161 रुपया टैक्स जमा करना है, जिसमें 1 रुपया भी इनको जमा नहीं है। तो कितना कटेगा? 97,161 रुपये इनका टैक्स हो जाता है, पेमेंट से भुगतान करना है। तो अब इनका टोटल भुगतान एक महीना का काट छाट करके देख रहे हैं, उसके पहले 78,445 रुपया मिल रहा है। अब 78,445 रुपये इनको पेमेंट मिल रहा है, तो उससे तो ज़्यादा ये अमाउंट है। तो उससे ज़्यादा अमाउंट है तो क्या हुआ कि जो भी ज़्यादा अमाउंट आ रहा है काट छाट करके, तो उसमें से इतना 18,716 रुपया का इनको चालान बनवाना पड़ेगा। मान लिया कि 1,000 इनको पर मंथ इनकम टैक्स कटता है, फिर भी 1,000 भी पर मंथ इनकम टैक्स इनको कट रहा है, फिर भी 7,716 रुपया का चालान जमा करना है। सारा कुछ हम ध्यान में रखते गए हैं। अब टैक्स देखिए, हो सकता है इनका उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो तो टैक्स इनका कितना बनता है। यदि 60 वर्ष से ऊपर इनका रहता है, इनका जो अभी उम्र देखिए यहाँ पर उम्र है इनका 5/9/1971 है डेट ऑफ बर्थ, उसके अनुसार से इनका उम्र 51 वर्ष है। जैसे ही हम उम्र इनका बढ़ा देते हैं 51 से 60 से ऊपर कर देते हैं, तो मान लिया कि 1960 में इनका जन्म है तो 62 वर्ष इनका उम्र हो जाता है। तो 62 वर्ष इनका जब उम्र हो गया तो 62 वर्ष के हिसाब से इनका टैक्स का कैलकुलेशन हो गया, तो 94,561 रुपया स्टेटमेंट में आते हैं। फिर भी इनको 5100 रुपये जमा करना पड़ेगा। मान लिया कि इनका 2,000 रुपये पर मंथ टैक्स कटा हुआ रहता है, 72,561 रुपया इनको कटेगा पेमेंट से, 5800 इतना मिलेगा सब पेमेंट जब 2,000 पर मंथ जमा रहता है। देखिए इसी में 72,000 ये तो ये यहाँ पर देखिए, और
यहाँ पर आप देखिएगा ये टैक्स लायबिलिटीज, जैसे ही उम्र हम चेंज करेंगे, और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा ये 60 वर्ष से ऊपर है तो 3 लाख तक का 0% आ रहा है, और जब हम इनका उम्र घटा देंगे 1960 की जगह पर हम 65 कर दिए, उम्र बिल्कुल 60 वर्ष से नीचे 57 वर्ष है तो 57 वर्ष के हिसाब से 2.5 लाख पर 0% लिया, 2.5 लाख तक माफ है मात्र। तो इनको पहले 90,000 था, अब 97,000 हो गया। अब यहाँ भी आपका इनको पहले यहाँ का भी अमाउंट चेंज हो गया, इसी अनुसार है। तो स्टेटमेंट फिलअप करने के लिए हम आपको आज बता दिए। हाँ, एक चीज़ और, जो कुछ भी कर्मी का नाम लिखते हैं या पदनाम लिखते हैं, उनका पैन नंबर लिखते हैं या कार्यालय का नाम है, तो आपको एक ही जगह एंट्री करना है। बाकी यह एंट्री जहाँ जहाँ ज़रूरत है ऑटोमेटिक यहीं से लिंकअप करके यहाँ पर जो भी हम डेटा डालेंगे वही डेटा आपको हर जगह मिलेगा। जैसे कि आपको शेड्यूल में आइए, प्रमोद प्रसाद अकाउंटेंट, फॉर्म 16 में प्रमोद प्रसाद अकाउंटेंट संस्थान, इसमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, प्रमोद प्रसाद का जगह पर हम BINOD विनोद PRASAD कर देते हैं। तो यहाँ देखिए शेड्यूल में भी विनोद प्रसाद आ गया। उसी तरह से अकाउंटेंट भी चेंज हो जाएगा, और जितना भी ये डेटा देख रहे हैं, ये तीनों डेटा या कोषागार पदाधिकारी है, सब वहीं से चेंज हो जाएगा। कोषागार पदाधिकारी है चाहे और ये सब चेंज करने की है तो उसके लिए हम ये अलग फाइल ही बना दिए हैं, ये अलग फाइल से लिंकअप है, एम्प्लॉय मास्टर डेटा है। एम्प्लॉय मास्टर डेटा में हम आपको सामने दिख कर बताता हूँ। अब स्टेटमेंट आ गया, यहाँ स्टेटमेंट आइए, इसे वित्तीय वर्ष 22-23 लिखा हुआ है, इसको भी हम मिनिमाइज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट इसमें भी है, वित्तीय वर्ष 22-23 जो भी है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कुछ भी किए रहेंगे स्टेटमेंट एम्प्लॉय मास्टर डेटा, कार्यालय, अच्छा यहाँ से चेंज होने आया, कार्यालय C कर दिए। देखिए यहाँ कार्यालय C आ गया, स्टेटमेंट में भी कार्यालय का नाम आपको C दिखेगा, यहाँ से है। हम Ctrl Z करते हैं, वही आ गया। यहाँ से भी देखिए कुछ भी चेंजिंग करेंगे वहाँ से चेंज हो जाएगा। अब शेड्यूल में आइए, इसका भी शेड्यूल में आइए, जो कुछ भी यहाँ पर चेंज करेंगे यहाँ चेंज हो गया। तो दूसरे फाइल से लिंकअप भी किया हुआ है। यह मास्टर डेटा इसलिए बनाया गया है कि हम बहुत सारे लोगों का एक साथ फार्म भरे, तो कुछ भी यदि मास्टर डेटा मतलब फॉर्मेट में कुछ चेंजिंग करनी है तो सब में बारी बारी से चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब का फाइल में बारी बारी से चेंज न करते हुए सिर्फ हम एक फाइल में चेंज करें, ऑटोमेटिक सब फाइल में चेंज ले ले, इसलिए यह बनाया गया है। तो यह था आज का वीडियो, मतलब पार्ट 1 का वीडियो स्टेटमेंट का। अगला वीडियो जो हम आपको बनाने जा रहा हूँ वो शीघ्र ही आपको अपलोड दिखेगा या अपलोड दिख रहा होगा। तो हम अगला वीडियो जो रॉ डेटा पर बनाएंगे, जो कैसे आपका बेसिक डेटा जो है, जैसे LIC प्रीमियम हो गया, चाहे जो कुछ भी आपको टैक्स रिबेट का जो टैक्स रिबेट लेने के लिए जो भी डाटा आपको डालना है सब यहाँ पर डालाएगा। वो कहाँ कहाँ क्या क्या डाटा डालेंगे, कैसे डालेंगे, अब कितना आपको
उसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, कितना आपको खर्च उसमें किए हैं और कितना उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, सारा कुछ अगला वीडियो में हम पार्ट 2 में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। आपको हमारे वीडियो लगातार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।